क्या सिर्फ कैलोरी ट्रैक करना ही वेट लॉस करने का सही तरीका है, या आप अपने कैलोरी ट्रैक करके डिफिसिट पर हो फिर भी आपका वेट लॉस कम नहीं हो रहा, या आपका वजन जो है कम नहीं हो रहा, मोटापा कम नहीं हो रहा? तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर लोग कहते हैं कैलोरी कम करो या कैलोरी कम खाओ और वजन ऑटोमेटिक घट जाएगा, पर हमारा बॉडी कैलकुलेटर नहीं है। यह एक हार्मोन मशीन है। जब आप कैलोरीज कम करते हो तो आपके भूख वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जब आप इंसुलिन बढ़ता है तो ये बॉडी में फैट स्टोर करता है। आज हम बताएंगे कि सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए कैलोरीज ट्रैक करने के साथ साथ आपको अपने हार्मोन्स पे भी फोकस करना कितना जरूरी है। हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी? मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर प्रेम। अगर आप कभी ऐसा डाइट पर रहे हो जहां आपको भूख लगती हो लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो ये मत सोचिए कि आप कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। गलती आपके हार्मोन्स के साथ हो रहा है, या आप अपने हार्मोन्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ग्रेलिन, लेप्टिन, इंसुलिन जैसे हार्मोन्स का कैसा रोल होता है आपके वेट लॉस के जर्नी में। स्टेप नंबर 1, जब हार्मोन्स आपका इम्बैलेंस हो जाता है। ग्रेलिन जो भूख का हार्मोन है कहलाता है, कैलोरीज डिफिसिट पर जाते ही वो बढ़ जाता है और फिर आपको हर वक्त कुछ खाने का मन करता है। वहीं लेप्टिन जो पेट भर गया है का सिग्नल आपके ब्रेन को देता है, यह काम हो जाने से और आपको कभी पेट भरा हुआ नहीं फील होता, क्योंकि यह डाउन चला जाता है। ये दोनों हार्मोन मिलकर आपके डाइट को फेल कर देते हैं, जो आप डाइट फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आपकी बॉडी में प्लेटो हिट करता है और आप फिर से पहले जैसे खाने पे वापस आ जाते हैं, जैसे आपका लाइफ स्टाइल पहले चलता था। तो सिर्फ कैलोरीज कम करना ही काफ़ी नहीं होता वेट लॉस के लिए, हम आगे के और वीडियो में समझेंगे। स्टेप नंबर 2, अब बात करते हैं इंसुलिन की, जो सबसे पावरफुल फैट स्टोर हार्मोन है। इंसुलिन फैट स्टोर करने वाला मास्टर हार्मोन है। जब भी आप सुगरी या रिफाइंड कार्ब हेवी मात्रा में खाते हैं, तब काफ़ी अधिक अमाउंट में इंसुलिन आपके बॉडी में रिलीज होता है और फिर इंसुलिन बॉडी को सिग्नल देता है फैट को स्टोर करो, मतलब कैलोरी को एज ए फैट के रूप में स्टोर करो। इसलिए 100 कैलोरी सोडा और आप अगर 100 कैलोरी वेजिटेबल से ले रहे हैं तो दोनों आपके बॉडी के लिए सेम नहीं होता। दोनों इंसुलिन पे काफ़ी अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। पर सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, और भी हार्मोन्स होते हैं जो भूख और फैट बर्निंग को कंट्रोल करते हैं। स्टेप नंबर 3, फुलनेस वाले हार्मोन का रोल। जब आप प्रोटीन और हेल्दी फैट खाते हो तो पेप्टाइड और सीसी के हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो आपके दिमाग को कहते हैं पेट भर गया है। मगर चीनी और रिफाइंड कार्ब ये हार्मोन्स रिलीज नहीं करते और आपको लगता है कि अभी भी मुझे काफ़ी भूख लगी है। आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि जब आप ब्रेड, नूडल्स या पिज्ज़ा हेवी रिफाइंड कार्ब्स वाले खाना खाते हैं, उसके खाना खाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी मेरा पेट नहीं भरा और हम कुछ खा सकते हैं। तो आप ओवर ईट करते हैं, और चाहे कैलोरीज काउंट आप कर रहे हो या ना कर रहे हो। तो अगर ना तो आप भूख से मरना चाहते हैं और ना ही पिज्ज़ा और एक्स्ट्रा खाए खाए कैलोरीज को जिम में जाकर बर्न कर, हेवी वर्कआउट से बर्न करना चाहते हैं, तो सोल्यूशन क्या है? चलिए देखते हैं कि एक हार्मोन फ्रेंडली प्लान कैसा आप अपने आप को अपने लिए बना सकते हैं। हार्मोन को ध्यान में रखकर डाइट कैसे बनाएं? रिफाइंड कार्ब्स और शुगर कम कीजिए। इंसुलिन स्पाइक कम होंगे इससे, जिससे आपका इंसुलिन कार्ब्स को स्टोर करने की जगह उसे खर्च करने का करेगा। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स लीजिए, जिससे पेपेटाइट और आपके सीसी के हार्मोन्स नहीं बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे भी तो एक लिमिट में बढ़ेंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग पर विचार कीजिए। इंसुलिन और ग्रेलिन को आराम मिलेगा, जिससे ये स्टेप्स आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं, जिससे आपको भूख नहीं लगेगी और आपके फैट मेल्ट होंगे। अगर हार्मोन्स के इस अप्रोच ने आपकी कंफ्यूजन को दूर की हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा हार्मोन आपके लिए सबसे सरप्राइजिंग लगा। हमारे शरीर में कैलोरीज नहीं, हार्मोन्स ही असली गेम चेंजर होते हैं। ग्रेलिन, लेप्टिन, इंसुलिन जैसे हार्मोन को अगर आप सस्टेन करने में कामयाब हो गए तो आपका वेट लॉस करना काफ़ी आसान हो जाएगा।